प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज 21 मई 2025 आज के ही दिन बाइसिकल दो पहियों वाली जो हमने बचपन में चलाई थी, आपने भी चलाई थी, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तब भी चलाते हैं। जब 3-4 साल के हो जाते हैं तब से चालू हो जाते हैं। तो बाइसिकल का इन्वेंशन, विकास और डेवलपमेंट, ईजाद और विकास कैसे हुआ, ये 200 साल की कहानी है, एक दो दिन की नहीं है। जैसे जैसे आदमी का विकास हुआ ऐसी ऐसी उसने मोबिलिटी, पैदल तो पहले तो चलना था, बैलगाड़ी में बैठ के चला, घोड़े पे बैठ के चले जाओ, मगर ये मैकेनिकल जो सिस्टम था बाइसिकल का, दो पहिए वाली का, 200 साल की कहानी है, 200 ईयर्स। बहुत से आदमियों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए किसी एक आदमी को इसका क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। ये कहानी चालू होती है 1860 फ्रांस में, जब ये दो पहियों की गाड़ी और पैडल, और उसे पैडल चलाओ और वो पहिए आगे चलने लगते हैं। एक पहिए वो चलाओ पीछे के, तो आगे का चलाओ, आगे का पहिए पैडल लगा दो तो पीछे का अपना भी चला जाएगा। तो शुरू में आगे के पहिए में पैडल लगाए गए थे, पीछे के नहीं। तो फिर 1870 में 10 साल के बाद 1870 तो इंग्लैंड में इसमें फर्दर डेवलपमेंट हुआ। तो इसमें डायरेक्ट ड्राइव पेट्रोल थे, यानी कि आगे के उसमें लगा दो पेडल, चेन वगैरह नहीं थी उस टाइम। तो आगे के पहिए में पेडल लगा दो, चलाते जाओ, पीछे का बीच में बैठ जाओ, पीछे का पहिया अपने आप चल पड़ेगा। तो आगे का पहिया आगे बढ़ जाएगा ना। प्यारे दोस्त, ऐसे ही होता है ना। आपने भी तो साइकिल चलाई होगी ना सबने। वह आजकल जो मॉडर्न साइकिल है आज के ज़माने की, ये 1880 यानी 20 साल लग गए इसमें, वो इंग्लैंड में हुआ। तो 1985 में, माफ किए 1885 में, 1885 में जो था ये सेफ्टी साइकिल में ब्रेक्स, वो कैलिपर ब्रेक्स होते हैं, लगा देते हैं हाथ से और पीछे पहिए में लग जाते हैं उसके रिम में दोनों। याद है ना दोस्त, जब चलाई थी साइकिल, वो तो बहुत साल हो गए साइकिल चलाए हुए। अब 80 साल का हो गया। मैं ख्याल लास्ट टाइम मैंने साइकिल कब चलाई है, तो 50-55 साल हो गए। तो अब जब सेंटर ग्रेविटी, साइकिल गिरना जाए तो गिरते तो है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो पकड़ के सहारा देके सिखाते हैं उनको चलाने के। तो सेंटर ग्रेविटी में आगे से पैडल हटा के बीच में लगा दिए, यानी एक पहिया पीछे एक आगे और बीच में जो है फ्रेम बना के वहाँ लगा दिए पैडल, कि जिससे हमारा संतुलन, बैलेंस बना रहे। और पाम को, घुटने को भी आगे बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना पड़ता था। वो तो वर्टिकल हो गया ना, तो वर्टिकल तो हम ज़्यादा प्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही होता है ना दोस्तों। उसके बाद जो था 1885 में ये चेन लग गई, जब पैडल लगा बीच में तो फिर चेन भी लगानी पड़ेगी। पीछे जो है क्या बोलते हो, हब के साथ जो होता है वो गियर, टीथर गियर, आगे भी टीथर, उसमें आगे पैडल चलाए और वो चेन जो है उससे जो दांतें खींच कर ले आती है आगे। बड़ा आसान हो गया, स्पीड भी बढ़ गई, तेज। चलो ये तो सब हो गया, मगर पहले सॉलिड पहिए होते थे उसमें। अब सॉलिड पहिए का, लकड़ी का हो, लोहे का, किसी भी चीज का हो, स्टील का हो, उसमें स्पोक लगे हुए हो तो वजन तो हो ही जाएगा। तो उसकी जगह जो था इन्फ्लेटेड टायर,
एक टायर के अंदर ट्यूब डाली और उसमें हवा भरती पंप से। क्यों प्यारे दोस्तों, कैसे भरते थे हवा पंप उसमें पहिए में, ऐसे हवा भरते थे ना। ये छोटे होते थे, साइकिल की मरम्मत करने वाला होता था वो हवा भर देता था, पैसे लेता था वो। ये 2 पैसे लेता था शायद हवा भरने के साइकिल में। मेरे आजकल प्यारे दोस्तों हवा साइकिल में हवा डालने के कितने पैसे लेता? मैं कहूँ 2 रुपये तो लेता होगा। अच्छा, अब जो वो इन्फ्लेटेड टायर आ गया, ट्यूब आ गया, तो उसमें पंचर भी हो जाता था। कोई कील घुस गई, नेल घुस गई, हवा निकल गई। हवा निकल गई तो हमारी भी हवा निकल गई साइकिल चलाने वाले की। अब कैसे चलाएं? साइकिल के था हमारी भी हवा निकल गई। अब वो पंचर जोड़ने वाले के पास जाते थे, वो उस पर लगा के ग्लू और उससे रगड़ के चिकना और एक पेपर लगाता था, पैच वो लगा दिए, जहाँ जो होल होता था उसमें कील घुस गई तो वहाँ से निकल लिया। फिर हवा भर दी, पंप से टुक 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 हवा भर के फिर हम चल पड़े और बड़ी बड़ी दूर तक चले जाते थे। तो पैदल तो आप जो है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चल सकते हो 1 घंटे के अंदर। बस साइकिल पे तो आप 15-20 किलोमीटर चलोगे घर पे। एक दफे दिल्ली से मेरठ में 70 किलोमीटर चला गया साइकिल पे, सुबह चला शाम को, और बीच में कई दफ़े पंचर भी हो गया। मैं हाथ से खींच के ले गया जहाँ को पंचर जोड़ने वाला मिला। बड़ा आनंद था, गर्मियों का मौसम था। वो उस टाइम में जवान था ना मैं, उस टाइम क्या मेरी उम्र 25-26 साल का हूँगा मैं यही 25-26 साल का था। तो 70 किलोमीटर साइकिल चला के ले गया। सुबह चल पड़ा था 8 बजे। कई दफ़े पंचर हो गया बीच में रास्ते में। पुरानी साइकिल के तो मेरे बड़े भाई लाए थे, साइकिल उनकी थी। मैं कहा कोई नहीं, आप मेरे पास दिल्ली छोड़ जाओ, भोपाल से आए थे, मैं पहुँचा दूंगा। फिर क्या पहुँचा? मैं पहुँचा दूंगा, मैं कह दिया तो पहुँचा दूंगा। तो भी हवा भरने वाले इन्फ्लेटेड टायर आ गए 1988 में और 1888 में। 1888 में ये हवा भरने वाले टायर आ गए तो साइकिल का वजन भी कम हो गया, चेन लग गई, उसे तेज भी चला लो आप, पैडल बीच में, तो सेंटर ग्रेविटी बीच में आ गया, तो गिरने का भी चांस कम हो गया ना प्यारे दोस्तों। मज़ेदार हो गया ना साइकिल का काम। उसके बाद क्या हुआ, ये 1890 ये साइकिल की गोल्डन एज कहलाती है, स्वर्ण आयु। अब इसमें क्या हुआ कि साइकिल में ऐसे टायर लगा दिए जिसमें ट्यूब नहीं, तो रबड़ के टायर होते थे बिना ट्यूब के, ट्यूबलेस। तो फिर पंचर ढूंढने का झंझट ही खत्म हो गया। आजकल तो कारों के जो है टायर वो यही आ रहे हैं, ट्यूबलेस, ज़्यादातर ट्यूबलेस है, तो उसमें पंचर ही नहीं होता। जब ट्यूब नहीं है तो पंचर कैसे होगा? नहीं होगा ना प्यारे दोस्तों, या होगा? तो वो आ गए, ये गोल्डन एज हो गई। 1890 में आ गया था, 1890। और इसी टाइम में कैलिपर पर वो लगा देते ना, एक वो आगे का ब्रेक होता है, एक पीछे का होता है, वो कैलिपर ब्रेक कहता है। तो हैंडल से आगे वाला तो आगे उसमें, तो उसमें तो एकदम गिरने का चांस होता है, एकदम तेज साइकिल में लगा दिया तो पीछे वाला ब्रेक लगाते हैं, वो लेफ्ट हैंड पे होता है। ऐसे ऐसे दबाते हैं ना ब्रेक साइकिल का, ऐसे हल्का से दबाते हो जाता है। तो वो कैलिपर ब्रेक्स लगे 1890 में, क्योंकि अब तो तेज चलाने लगे साइकिल, चेन लग गई और फिर घुटनों पे भी जो है कम जोर पड़ने लगा, तो वर्टिकल हो गया ना। तो भाई ये 1880 कितने हुए? 135 साल हुए ना। तो ये गोल्डन एज है साइकिल की। अब ये तो चलता रहा प्यारे दोस्तों। अब क्या इसकी दास्तान मैं बताऊँ आपको। दास्तान तो बहुत लंबी चौड़ी है, जितनी हमारी उम्र है उससे ज़्यादा लंबी दास्तान है। तो दास्तान सुनते आप सोना जाओ, आपको नींद ना आ जाए, तो इसलिए मैं बता देता हूँ अब कि कितने किस्म की साइकिलें आ गई और अभी और भी आएंगी। रेसिंग बाइक्स, साइकिल की दौड़ वो ओलंपिक में भी होती है। तो रेसिंग साइकिल अलग होती है, उसमें बहुत लाइट वेट साइकिल होती है, मगर टायर वो हवाई वाले होते हैं, पंप वाले, हवा भरने के बाद पीछे हो जाता है।
तो सॉलिड डालेंगे तो फिर उसमें वजन बढ़ जाता है। फिर दूसरे माउंटेन पहाड़ों पे साइकिल चलाने के लिए और चढ़ानी होती है था तो बहुत जोर लगाना पड़ता है। अच्छा, स्पीड मल्टी स्पीड साइकिलें भी आ गई हैं, मैंने भी चलाई है वो। उसमें गियर है ना, चेंज कर लेते हैं एक से दूसरे से, जैसे कार का गियर चेंज कर लेते हैं, मोटरसाइकिल का गियर चेंज कर लेते हैं, ऐसे साइकिल में भी होता है। उसमें अलग अलग साइज के होते हैं, वो 3, 4, 5 टीथे जोड़ती है, उसका एक्सेल होता है ना उसमें, तो जिसमें चाहो वो ट्रांसफर कर लो। तो आप स्पीड भी कंट्रोल ज़्यादा भी चला सकते हो, कम स्पीड भी चला सकते हो। आपने भी तो चलाई होगी साइकिल। और मुझे याद है सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो था, ये फौजी जो होते थे वो फोल्डिंग साइकिल बन गई थी, बीच में वो फ्लाई नट होते थे, तो उसको खोल के ऐसे कर लो, आगे पीछे का पहिए एक साथ है, और फिर जब साइकिल में चढ़ना, पीछे अपनी राइफल ले ली, गन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर दोनों में यूज हुई थी, मैंने चलाई थी वो साइकिल। और फिर क्या, उसको सीधा करके और नट, वो उसका फ्लाई नट दोनों ऊपर नीचे टाइट कर दो, तो फोल्डिंग साइकिलें भी आई, वो भी बड़ी मजेदार चीज़ थी। अब वो जो थी 20-20 रुपए की मिलती थी साइकिल, वो सेकंड हैंड साइकिल 20 रुपए की मिल जाती थी। मैंने खरीदी हुई, चलाई है मैंने, वो मेरे दोस्त के पास थी फोल्डिंग साइकिल। तो माउंटेन साइकिल हो गई, उसमें गियर वाली में। अच्छा, अब एक स्टंटबाजी करते हैं आदमी, आपने देखा हो ना मौत के कुएं में और सर्कस में स्टंटबाजी करते हैं, वो साइकिल अलग होती है। तो स्टंटबाजी के लिए भी साइकिल होती है। अब मैं तो नहीं किया कभी स्टंटबाजी, हाथ पांव टूट जाए क्या हुआ, ऐसी आदमी बेकार, तो लंगड़ा हो जाता। अच्छा, अब उसका इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक बिजली वाली भी आ गई, वो बैटरी लगा दी छोटी सी, और छोटी सी मोटर लगा दी, वो क्या मिनिएचर मोटर। तो आज इलेक्ट्रिक की भी आ रही है साइकिलें, मोटरसाइकिल भी आए, स्कूटर भी आ रहे हैं इलेक्ट्रिक के। बस साइकिल का अंदाज कुछ और है। स्कूटर मैंने 25 साल रखा, उसका कुछ और अंदाज है। साइकिल में तो हमारी हेल्थ भी ठीक हो जाती है ना, वो इलेक्ट्रिक तो उस हिसाब से बेकार है। तो बिजली वाली भी बाइक आ गई, छोटी सी मोटर लगा दी, और एक मिनिएचर टाइप वो मोटर लगा दी उसमें, तो इलेक्ट्रिक बाइक हो गई। अच्छा, मैं जो एक आराम से जा रहे हैं, सोपती में आराम से साइकिल चला रहे हैं यार, ओहो वाह वाह, मजा आ गया, मुंह मीठा हो गया, लड्डू चला गया। तो लेट बैक साइकिल इधर उधर दुनिया देखते जा रहे हैं सीधरी, तो वो जो है फिर वो साइकिल वाला स्लो चलती है, कोई जल्दी तो है ही नहीं। वो तो किस्म किस्म की साइकिल है, ये मैंने आपको 5-6 बताई ना। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, साइकिल मजे, जितना आदमी खुद मज़ेदार है उतनी मज़ेदार साइकिल भी है। मैंने अपने पोते पोती को, अपने बच्चों को सिखाई साइकिल चलानी। एक दिन मेरी बहू कह रही, पापा ये तो हमारा काम ही को साइकिल आप चला रहे हो। मैं बुढ़ा हो गया था, 64-65 साल का। मैं कोई सिखा दिया, उसको पकड़ के उस सीट से वो चला दिया, पुश कर दिया कि गिर ना जाए बच्चा। और 4-5 दिन में अपने आप चलाने लगते थे पहले से। फिर उनके गाइड रेल लगाते थे, 2 पहिए छोटे छोटे। शुरू में जब बच्चा 3-4 साल का होता वही लगाते ना, वो गार्ड व्हील जो कहलाते हैं। उसके बाद जब वो बच्चा 7-8 साल का हो गया तो पीछे सीट चल गए। अभी एक दफ़ा उसकी हिम्मत खुली बच्चे की, और फिर तो वो रुकता ही नहीं। मज़ा आ जाता है बच्चों को भी, मैं फिर भी पीछे दौड़ना पड़ता उसकी, गिर ना जाए। बाबा को मोहब्बत होती है ना पोते पोती से, तो कैसे करना थे। तो फिर प्यारे, जब यही ज़िंदगी की सच्चाई है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।